दिल्ली में ही बदरपुर से हरियाणा डीएलएफ की जानिब जाने वाली रोड पर एक मशहूर और मारूफ तारीखी यादगार मौजूद है, यानी महरौली की वो मीनार जो बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर कराई थी और जो कुतुब मीनार के नाम से मशहूर है। और वहीं से कुछ दूरी पर आफताब की तरह रोशन हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। दालान पार करने के बाद मज़ार शरीफ का मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है और उर्दू की कुछ खास इबारतें लिखी हुई हैं। दुनियाए चिश्तिया में जिन बुजुर्गों ने इनकलाबी किरदार अदा करते हुए दुनियाए कुफ्र को चैलेंज किया, उनमें ताजदार विलायत इमामुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शुमार हैं। ये देग हजरत काकी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस देग के अंदर जायरीन अकीदतमंदाना होकर कुछ पैसे डालते हैं ताकि उन पैसों से गरीबों और मिस्कीनों के लिए खाना पकाकर खिलाया जाए। औरतों का इस दरवाजे से दाखिल होना सख्त मना है। मज़ार शरीफ की जालियों से ही ख़वातीन मज़ार के दीदार करती हैं, अपना दुखड़ा सुनाती हैं, मन्नतें मांगती हैं और मुरादें पाती हैं। आपकी पैदाइश सन 565 हिजरी में इराक के मशहूर मकाम औश में हुई। आपका असल नाम हजरत बख्तियार था। कुतुबुद्दीन नाम आपको कुदरत की तरफ से हासिल हुआ और काकी नाम पढ़ने की एक खास वजह थी। अफगानी जबान में काक के मायने रोटी हैं। वाकया ये है कि एक मर्तबा आप अपने हमनवाओं के साथ हौज़े शमशी पर बैठे हुए थे। सर्द हवा चल रही थी। लोगों ने अर्ज किया कि इस वक्त अगर काकाए गर्म यानी गर्म रोटी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ये बात सुनकर आप हौज में पहुंचे और पानी से गर्मा गर्म रोटी निकालकर दोस्तों को अता फरमाई। तभी से आपका नाम काकी पड़ गया और दुनियाए जहान में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाने लगे। आप बचपन से ही नेक तबीयत, नेक सीरत और खुश मिजाज के मालिक थे। जब आप महज 1.5 साल के थे तो आपके वालिद आपको तन्हा छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिले। आपकी वालिदा ने बड़े हौसले के साथ आपकी परवरिश की और जब आपके बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा की जा रही थी तो उस वक्त ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने ये पूछा कि तख्ती पर क्या लिखूं, तो आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, लिखिए, सुभान अल्लज़ी असरा बाबदही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। इसे सुनकर सारी महफिल हैरत में मुब्तला हो गई। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने हैरत ज़दा होकर आपसे पूछा कि आज तो आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी है, फिर आपने 15वें पारे की ये आयत कैसे पढ़ी? तो आपने निहायत अदब के साथ जवाब दिया कि जब मैं माँ के पेट में था और वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, मैंने उसी को सुन सुनकर इस आयत तक याद कर लिया था। आपने महज 4 रोज में पूरा कलाम पाक याद कर लिया था। जायरीन बड़ी हसरत से दरगाह शरीफ को देखते हैं। फातिहा पढ़कर
मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं। निस्बत क्या आलिशान है इब्ने बतूल की, निस्बत क्या आलिशान है इब्ने बतूल की, हिंदोस्तां में शम्मा जलाई रसूल की, हिंदोस्तां में शम्मा जलाई रसूल की, इल्लल्लाह की शराब का, इल्लल्लाह की शराब का नस नस में है असर, ये नजर ख्वाजा की नजर, 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 ये नजर ख्वाजा की नजर। अजमेर वाले की ये बड़ी मेहरबानी है, अजमेर वाले की ये बड़ी मेहरबानी है, नापाक कल्ब को मेरे पुरनूर कर दिया, ये नजर ख्वाजा की नजर, 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 ये नजर मेरे ख्वाजा की नजर। सामाई नजर सरकार गरीब नवाज की नजर इस गिरे में समात हो गए। अपनी नजर से सागर चिश्ती पिला दिया, अपनी नजर से सागर चिश्ती पिला दिया, हाथों से अपने चिश्ती अखर का उड़ा दिया, हाथों से अपने चिश्ती अखर का उड़ा दिया। नजरे करम ये देखो अताए रसूल की, नजरे करम ये देखो अताए रसूल की, अरे ख्वाजा कुतुब को अपने से आगे बढ़ा दिया, ये नजर ख्वाजा की नजर, 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 ये नजर ख्वाजा की नजर। आपने अपने मदफन की जगह का खुद इंतखाब किया था। एक मर्तबा आप ईद की नमाज पढ़कर तशरीफ ला रहे थे कि एक जगह रुककर उस जगह के मालिक को तलब फरमाया और उससे वो जगह खरीद ली। आपने लोगों को बताया कि इस जगह से मुझे मुकद्दस बू आ रही है और यही जगह मेरी आखिरी क़यामगाह होगी, और बाद में आपको इसी जगह पर सुपुर्दे खाक करके आपका मज़ार अक़दस बनाया गया। ये बरामदा है, यहाँ पर लोग बैठकर इबादत और रियाजत में लगे रहते हैं। दिल्ली में शेख अली संजरी की मशहूर खानकाह थी, जहाँ अक्सर महफिलें सेमा हुआ करती थी, जिसमें औलिया इकराम और साहिब हाल दुर्वेश शिरकत किया करते थे। सैयदना हजरत कुतुब साहब भी अक्सर शिरकत फरमाकर इस महफिल की रौनक बढ़ाया करते थे। इश्क रसूल की तजल्लियात में भीगी, शरीयत के सांचे में ढली इस महफिल में जो भी अदब व एहतराम के साथ शामिल होता, वो शरीयत और इस्लाम के सांचे में ढलकर सही बरकतें हासिल करता। इसी मज़ार के अंदर वो नामे नामी बुजुर्गाने दीन आराम फरमा हैं, जिनके दीदार को दुनिया तरसती है। मज़ार में लोगों का हुजूम जमा है, कोई फातिहा पढ़कर भेज रहा है तो कोई अगरबत्ती जलाकर दरगाह के माहौल को महका रहा है। और इस मज़ार के ऊपर ये बेइंतहा खूबसूरत नक्काशीदार छतरी मौजूद है। ये छतरी 12 खंबे नुमा सुतूनों पर टिकी हुई है और फनकारी की बोलती यादगार ये खूबसूरत खंबे भी अपनी मिसाल आप हैं। गुलाब के फूलों से सजी ये मज़ार शरीफ कितनी खूबसूरत लगती है। बिलाखिर
फातिमे गुलशन का ये गुले शादाब, हसनी चमक और हुसैनी महक का ये पैकर जमील, बाबा फरीद का मखदूम मुर्शिद सैयदना हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 14 रबीउल अव्वल सन 633 हिजरी यानी 27 नवंबर 1235 ईस्वी को अहले दिल्ली को रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया फानी को अलविदा कहकर मालिक हकीकी से जा मिले। आपने लिखा था, मेरे जनाजे की नमाज वही शख्स पढ़ाए जिससे कभी कोई हराम काम न हुआ हो और न ही उससे कभी असर की सुन्नतें और तकबीर ऊला छूटी हो। वसीयत सुनकर लोगों में सन्नाटा छा गया। कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के वास्ते आगे न आया। काफी देर के बाद लोगों ने चीख मारकर रोने की आवाज सुनी। लोग आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए तो देखा कि शाहे वक्त बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश हिचकियां ले रहे हैं। लोगों ने उनसे रोने का सबब पूछा तो भर्राई हुई आवाज में फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि ये राज लोगों पर खुले, लेकिन आज ये राज मेरे मुर्शिद ने फाश कर दिया। बिलाखिर सुल्तान अल्तमश की इमामत में नमाज़े जनाजा अदा करके आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ख्वाजा जी के मज़ार पर फूलों की चादरें चढ़ाते ये अकीदतमंद अपने और अपनों के लिए ख्वाजा जी के वसीले से मन्नतें मांग रहे हैं। जहां दुनियाए जीस्त के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां वलियों की सिर्फ एक नजर वो काम कर देती है जिसका तसव्वुर भी दुनिया वाले नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये अकीदतमंद लोग मज़ार अक़दस पर आकर चराग जलाते हैं, इबादत करते हैं, मन्नत मांगते हैं, क्योंकि ये हकीकत है। जहाने जीस्त में इंसान के काम आती हैं तदबीरें, वलियों की दुआओं से बदल सकती हैं तकदीरें।